वैसे मैंने सुना है कि आजकल तुम बड़ा बोलते हो कि सिनेमा इज द बेस्ट थिंग दैट यू एवर एक्सपीरियंस। ऐसा सच में है क्या? वैसे पता है उसका मजा तुम भी ले सकते हो, क्योंकि सिनेमा बनाने के लिए रेड कैमरा नहीं, रेड चटनी की जरूरत है, वो भी तीखी वाली। फीकी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा तीखापन रखना पड़ेगा, विच मीन्स क्रिएटिविटी। तो लड़कों लड़कियां आज हम सीखेंगे द पावर ऑफ फ्रेमिंग, क्योंकि ऑब्वियसली तुम उसी को देखते वीडियो आए हो और बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी अगर तुम ये वीडियो पूरी देखो तो वीडियो देखो और तो बाकी मिलता है। ओके देखो, सब फ्रेमिंग का खेल है, चाहे मूवी हो चाहे पॉर्न, इट्स ऑल अबाउट फ्रेमिंग। यप, इट्स ऑल अबाउट फ्रेमिंग। ये वाला फ्रेमिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने पहले रूल से, द रूल ऑफ थर्ड्स। इसी में तो अपन मिल्स नहीं यार, क्या था ब्लोजॉब पे नहीं, हीरो को ऐड करेंगे, हीरो और किसी को नहीं, हीरो ओनली। तो देखो, ये जो 2 वर्टिकल्स लाइन और जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इसको ग्रिड्स भी बोलते हैं। फोन में अगर फोन की बेसिक सेटिंग्स देखोगे तो उसमें इसको ग्रिड्स का नाम देते हैं। वैसे तो मेजरली इसको बोलते हैं जो रूल ऑफ थर्ड्स। इसके बहुत अलग अलग चीजें होती है, मैं तुम्हें ठीक है देखो, मेजरली ये सीन्स को बैलेंस करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब हाँ, वो ऊपर के 2 और नीचे को 2, समझ गए ना? बस तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, इस पे तुम रखो अपने सब्जेक्ट को और कर दो शो, फिर तुम्हारा फ्रेम लगेगा अ सो कॉल्ड सिनेमा फ्रेम। क्योंकि अभी और भी चीजें बाकी है, समझे? नहीं समझे और वापस 5 सेकंड रिवाइंड करो, फिर वापस देखो। एंड बाय दिस योर सब्जेक्ट इज इन द अटेंशन बाय द व्यूअर, जस्ट लाइक दिस, यू नो, जस्ट लाइक दिस। तो देखो, ये जो रूल ऑफ थर्ड्स होते हैं ना, ये मेजरली इसी लाइन से होते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस, और जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, यहाँ पे तुम सब्जेक्ट को रख दो और देखो फिर जादू, बहुत प्यारा जादू दिखेगा सच में। समझे इसका मतलब? समझे ना? तो होता है रूल ऑफ थर्ड्स। अब नेक्स्ट अपना लीडिंग लाइंस। तो देखो, जैसे मैं रोड के बीच में एकदम सीधा जा रहा हूँ एंड जो रोड है उसकी दोनों लाइन है, दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट और राइट में, एंड दे आर लीडिंग टुवर्ड्स मी, एकदम सीधा जा रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट आर लीडिंग लाइन्स। आप कोई बिल्डिंग को भी ले सकते हो, आप कोई गली को भी ले सकते हो। अब मैं एक और शॉट दिखाता हूँ, ये वाला शॉट देखो तुम, इसमें तुमको दिख रहा है ना कि मैं एकदम नीचे डाउन स्टेयर्स जा रहा हूँ एंड द लाइन्स आर गोइंग विथ मी, तो दैट मीन्स दैट आर लीडिंग लाइन्स। सिमेट्री और सब्जेक्ट के बिल्कुल बीच में। वाह क्या सीन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई से भी फ्रेम में, जस्ट लाइक फ्रेम जो तुम्हें बनाना है, उसमें तुम्हें अगर लंबी लाइनें दिख रही है इन अ राइट प्रोपोर्शन, इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन, तो दैट मीन्स दे आर लीडिंग लाइन्स। बाकी लीडिंग लाइन का रोल इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मतलब एक सर्टेन पोजीशन और एक सर्टेन एंगल से अगर लीडिंग लाइन को जस्टिफाई करा जाए तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। बाकी आगे देखो। अब आती है सिमेट्री। जब तो सिमेट्री, वही वाली सिमेट्री जो तुम समझ रहे हो, सिमेट्री ओके, सिमेट्री मत। तो इसमें ऐसा है कि अगर तुमने सेंटर को सब्जेक्ट में लिया है ना, तो लेफ्ट और राइट में तुम्हें चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक दिस। तो देखो, ना चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा है ना चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा, दोनों बैलेंस हो रखी है अपनी अपनी जगह पे, जो कि कॉम्पोजिशन में तुमको दिख रहा है। तो दिस मीन्स इज ए सिमेट्री। बट अगर तुम्हें सिमेट्री को और लेवल तक लेके जाना है तो लीडिंग लाइन्स और सिमेट्री को दोनों को मिक्सअप करना पड़ता है। मतलब जस्ट लाइक द रोड, जस्ट लाइक इधर कैनाल से और तुम बीच में खड़े हुए हो, समझे? और अब दोनों साइड चीज़ है और तुम बीच में खड़े हो, कोई गली होती है ना, वैसा वाला कंसेप्ट, समझ रहे हो? मतलब सो वो होते सिमेट्री के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, समझ गए हो गया यार? मतलब बैलेंस करना है, वो तुम्हारे कॉम्पोजिशन में जो तुम्हारी फ्रेमिंग है उसको बैलेंस करना है, इतना चीज़ें अनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। फिर तुम्हें फोकल लेंथ और एंगल दोनों ही चेंज करनी पड़ती है, और ऑब्वियसली बहुत सारा पढ़ना भी पड़ता है उसके लिए कि हाँ, इस एंगल को कैसे रखा जाए, तो उस एंगल को कैसे रखा जाए, एंड उसके बीच में बहुत सारे प्रोपोर्शन है। तो जस्ट लाइक सिंपल, उसको सिंपल ही रहते तो ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं, ओके? तब कर सकते हो अगर तुम्हें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक आ रहा है तो। मुझे आ रहा था इसलिए मैंने पढ़ा, बाकी तुम भी पढ़ सकते, ओके? बाय। मतलब बाय तो आगे देखो ना। तो अब आता है हेड रूम, विच मीन्स द फ्रेम यू आर गोइंग थ्रू डजंट कट योर हेड। मतलब हेड के ऊपर भी स्पेस होना चाहिए, दैट व्हाट हेड रूम कॉल्ड्स। हाँ, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम देखो। एंड बिसाइड्स दिस इज द मेन पार्ट, डेप्थ, जो 2D को 3D में कन्वर्ट करता है।
हाँ मतलब अपर्चर रिंग, अगर तुम्हें पता होगा तो अपर्चर रिंग क्या होती है, यू नो व्हाट इज अपर्चर रिंग। कैमरे मैनुअल कैमरा का भी यूज़ कर रहा हो तो उसमें अपर्चर रिंग होती है जिसमें एफ लिखा होता है, f1.8 से f10 f11 जितना भी तुम ले जा सको। बैकग्राउंड ब्लर, ऑब्वियसली द बैकग्राउंड ब्लर। तो देखो मेजरली तो यही था, एंड देयर आर सम टिप्स दैट यू हैव टू फॉलो। मतलब जो टिप्स है वो टिप्स है, और देखो यार मतलब देखो तो सही। सबसे पहले तो मूवीज़ देखना स्टार्ट करो, बिकॉज जब तक तुम मूवीज़ देखोगे ना तब तक उसे बनाने की इच्छा नहीं रख पाओगे। दैट मतलब हाँ सच में कि उसको बनाने की सच में इच्छा नहीं होगी अगर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है। मैं समझ जाओ ना, मूवीज़ देखना तो स्टार्ट करो। मूवीज़ देखते हो नहीं और मूवीज़ फिल्म मेकर बनने का ट्राई करो तो मूवीज़ देखो, समझ जाओगे। एंड विद दैट कैमरा उठाओ और शूट करो, बिकॉज दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल थिंग। जितना सीखोगे उतना ही समझ में आएगा। मतलब जस्ट यूज इट एंड फिर ही तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ इस एंगल को किस तरीके से शूट कर सकते हैं और किस फोकल लेंथ में शूट करना चाहिए। बिकॉज फोकल लेंथ अगर जब तक तुम ऐसे अगर जस्टिफाई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी हाँ किस फोकल लेंथ पे कितना ब्लर मिलेगा अपन को। समझ रहे हो ना। मतलब इफ़ यू वांट टू बी अ फिल्म मेकर जस्ट डू द प्रैक्टिकल थिंग्स। जस्ट मार्केट में उतरो, देखो, समझो, शूट करो। वीडियोस देखनी पड़ेगी मेरे लिए ना, तो वो ज़रूर देख। तो जस्ट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। विश्वास तो कर ही लेना, पहले इस्तेमाल तो देखो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो भी चीज़ तुम देख रहे हो उसको इस फ्रेमिंग में देखो। इस फ्रेमिंग इन द सेंस ऐसा होना ठीक है। तो इससे तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा मेजर फिल्म बनता कैसे है। और हाँ मतलब यही था, बाकी कुछ नहीं यार। बस फ़ोन उठाओ, अगर तुम्हें सीन देखना तो इस टाइप में सीन को देखो कि हाँ सीन कैसा लग रहा है। और सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती है। लिटरली मेरे लिए भी वर्क करी, तुम्हारे लिए भी ज़रूर करेगी। मैं मतलब कहीं भी जाता हूँ ना तो जस्ट चेक दिस फ्रेम, इसमें वो चीज़ अच्छी लग रही है तो शूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं कुछ और करने की। द शूट दैट थिंग, ठीक है। बाकी तो लड़कों लड़कियों सपने देखते रहो, क्योंकि जब तक सपने देखोगे ना उनको पूरा करने की कोशिश नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स इट फॉर ऑल। तब तक के लिए जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ और रोज काम करते रहो, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो। बाकी तो क्या, क्रिएटिव रहो थोड़ा। मतलब मूवीज देखते रहो, रोज एक मूवी देखो। तो बस वीडियोस देखते रहो। बाकी मिलते हैं आपसे एक नई वाली वीडियो, तब तक ये जय हिंद जय।